नमस्ते दोस्तों जियो जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने बात की थी पर्वत निर्माण की या माउंटेन बिल्डिंग की, तो उसी के अंदर कुछ थ्योरीज थी जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बट उससे इसी रिलेटेड एक नया विषय है जो उससे संबंधित है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो जो माउंटेन बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, पर्वत निर्माण की जो अवधारणा है, उसके जो सिद्धांत दिए गए थे उनको भी आप अच्छे से समझ लेंगे। उसके साथ ही साथ जो हमारी भूसन्नति है, जो जियो साइक्लाइन है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भिन्न भिन्न एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। जैसे हमारा यूजीसी हुआ, CSIR नेट हुआ, उसके बाद हम देखते हैं कि STET या CTET के अंदर भी जो एग्ज़ाम है उनके अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसके हम समय व्यर्थ न करते हुए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारी भूसन्नति है ये है क्या। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन है जिसमें पूछा जाता है कि जो हमारी भूसन्नति है, जो हमारी जियो साइक्लाइन है, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया और इस कॉन्सेप्ट के अंदर किस किस विद्वान ने क्या क्या कोऑपरेट किया, क्या क्या सहयोग दिया। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर सेम सी बात सभी ने बोली थी। बट आज हम उसको भी, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो उस क्वेश्चन को भी आप ठीक कर देंगे। तो सबसे पहले बात देखते हैं कि जियो साइक्लाइन या भूसन्नति होती क्या है। बेसिकली जो दोस्तों भूसन्नति होती है, वो भूसन्नति दो लैंड फॉर्म या फिर जिनको फोर लैंड भी बोलते हैं, मतलब अगर हम लोग देखें, एक तो ये हो गया, ए पार्ट ये हो गया, और जो हमारा या फिर ये लैंड होगी और एक लैंड का पार्ट ये हो गया। ये जो दो पार्ट हैं, इन दो पार्ट के बीच के अंदर, इन दो भाग के अंदर, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर जो अक्षेत्र होता है, जो एरिया होता है, कौन सा, नैरो मतलब पतला, और सेलो वाटर डिप्रेशन मतलब पतला, लंबा और छिछला। पतला, लंबा और छिछला ऐसा एरिया जहां पर लैंड ए और लैंड बी से सेडिमेंट, मतलब यहां से अपरदन के द्वारा तलछट इसके अंदर जमा होते रहते हैं, और तलछटों के जमाव के कारण यहाँ पर फोल्ड माउंटेन बनते हैं। फोल्ड माउंटेन बनते हैं। तो ये एक पूरी प्रोसेस है पर्वत निर्माण की। बट हम लोगों को सिर्फ देखना है जियो साइक्लाइन, भूसन्नति। तो भूसन्नति को समझते हैं। भूसन्नति में आपको अगर सीधा एग्जाम्पल बताऊं तो सीधा एग्जाम्पल ये है कि ये एक ऐसा एरिया है, मतलब ऐसा पतला सा एरिया है जिसका जो पानी है वो कम है, मतलब छिछला पानी है। बट यहाँ की जो रोक हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, इनकी रोक के कारण, इन चट्टानों के अपरदन के कारण यहाँ पर तलछटों का जमाव होता रहता है, और इन तलछटों के जमाव के कारण जो एरिया बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भूसन्नति या फिर जियो साइक्लाइन। जियो साइक्लाइन या फिर इसको बोलते हैं भूसन्नति। अब ऐसे ही कुछ बातें अलग अलग जो हमारे ज्योग्राफर थे उन्होंने बताई, अलग अलग जो जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने बताई। तो सबसे पहले जो 1932 के अंदर जो J.E. स्टीयर थे, उन्होंने भी जो ये इसकी डेफिनेशन दी, परिभाषा दी, उसके अंदर भी उन्होंने यही बोला कि द जियो साइक्लाइन हैव बीन लॉन्ग एंड रिलेटिवली नैरो डिप्रेशन विच सीम्स टू हैव सबसाइड ड्यूरिंग द एक्यूमुलेशन ऑफ द सेडिमेंट इन देम। यही बात इन्होंने कही जो मैंने आपको बताई। उसके बाद देखते हैं किसका जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अवधारणा है जो जियो साइक्लाइन की, ये सबसे पहले दी किसने। तो दो ज्योग्राफर थे या जियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था हाल और डाना। इन्होंने सबसे पहले बताया कि ऐसी कुछ स्थलाकृति होती है या फिर ऐसी कोई वाटर बॉडी होती है जिसके अंदर निक्षेपण होता है, तलछटों का निक्षेपण होता रहता है, और इन्हीं तलछटों के निक्षेपण के बाद में एक पर्वत का निर्माण होता है। तो सबसे पहले बेसिक इनके बारे में बताया हाल और डाना ने। बट जो J.E. स्टीयर थे और जो हमारे हॉग महोदय थे, इन्होंने ये जो हाल और डाना के द्वारा, जो हाल और ये जो डाना थे, इनके द्वारा जो बातें कही, उसको जो हमारे हॉग महोदय थे उन्होंने इसको क्या किया, उनको एक कॉन्सेप्ट के रूप में या फिर एक सिद्धांत के रूप में लोगों के सामने पेश किया।
तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसाइक्लाइन है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो तीनों चारों इसके अंदर ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन ए हॉल दिया जाता है, सेकंड डाना दिया जाता है, जे स्टीयर भी दिया जाता है, और उसके बाद अदर भी कोई दिया जाता है और हॉग भी दिया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? हॉग। क्यों? क्योंकि हॉल और डाना ने इसके बारे में बेसिक बताया था, बट जो हमारे हॉग महोदय थे उन्होंने इसको एज ए कॉन्सेप्ट या फिर एज ए थ्योरीज को प्रेजेंट किया था। अब देखते हैं कि जो हमारा जियोसाइक्लाइन है, जो भूसन्नति है, ये जो सिद्धांत है ये इतना फेमस क्यों है, क्यों इसको पढ़ना जरूरी है। तो इफ वी कंसीडर द हाइट ऑफ थिकनेस ऑफ सेडिमेंट ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन ऑफ द रॉकीज एंडीज अल्प्स हिमालयाज, then it appear the geocycline should have been very deep water bodies। अब क्यों इम्पोर्टेंट है उसको समझते हैं कि हम जो रॉकीज हैं, एंडीज है और हिमालयाज है, उसको जब देखते हैं, उनकी जो चट्टानों को देखते हैं, तो उस चट्टानों के अंदर से पता लगता है कि जो ये पर्वत है, ये पर्वत निर्माण है, ये जो पर्वत के अंदर जो रॉक्स हैं, ये रॉक्स कहीं न कहीं वही चट्टानें हैं जो कभी महासागरों के अंदर या फिर सागरों के अंदर रही होंगी। और इसके बाद जो हमारे जोग्राफर थे अलग अलग, जैसे हॉल, डाना, अच्छा जेम्स और जे स्टीयर, स्टुअर्ट, उन्होंने फिर इसके बारे में अलग अलग बातें बताई, अलग अलग थ्योरीज दी, अलग अलग सिद्धांत दिए। उन सिद्धांत को भी हम आगे बात करेंगे, बट अभी उससे पहले देखते हैं कि जो हमारी भूसन्नति थी, एक जो वाटर बॉडी थी, जो लंबी थी, लंबाई में लॉन्ग थी, मतलब लंबी थी, बट पतली थी, नैरो थी और कम गहरी थी। क्या थी? कम गहरी थी, कम गहरी थी। यही पढ़ा था हम लोगों ने। अब इसकी और विशेषताएं देखते हैं। तो सबसे पहले विशेषताएं क्या है कि ये जियोसाइक्लाइन आर द लॉन्ग, नैरो एंड सेलो। और सेकंड बात क्या है कि इसके अंदर सेडिमेंटेशन होता रहता है। सेडिमेंटेशन हम लोगों ने भी देखा था, सेडिमेंटेशन होता रहता है, तो यही देखा। और थर्ड बात क्या है कि द नेचर एंड द पैटर्न ऑफ जियोसाइक्लाइन हैव नॉट रिमेन द सेम। थर्ड इन्होंने क्या बताया कि ये जो प्रोसेस थी, ये जो सेडिमेंटेशन था या इसके ऊपर जो फोर्स लगते थे, वो फोर्स हमेशा सेम नहीं रहे, मतलब कभी वो ज़्यादा भी हुए और वो कभी कम हुए। उसके बाद फोर्थ बात क्या है कि जो जियोसाइक्लाइन, जो भूसन्नति है, वो मोबाइल जोन ऑफ वाटर, मतलब ऐसे एरिया में हुई है जहाँ पर पानी था। तो ये बात देखी थी, क्यों? क्योंकि ये वाटर बॉडी है। और फिर देखे जाए तो इसके अंदर लिखा गया है कि जो जियोसाइक्लाइन है वो बेसिकली दो बड़े रिज masses विच आर दी कॉल्ड फोरलैंड। इन्होंने बताया कि ये जो भूसन्नति थी वो बेसिकली दो बड़े, मतलब एक ये और एक ये, पार्ट ए और पार्ट बी, दो स्थलखंडों के बीच में थी, मतलब रिज मासेस के अंदर थी, जिन स्थलखंडों के अंदर जो स्थलखंड स्थिर थे और इन स्थलखंडों के बीच में स्थित थी। और इनको इन्होंने क्या बोला? फोरलैंड, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको अगरबाग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फोरलैंड, और हिंदी में क्या बोलते हैं? अगरबाग। मतलब इसकी अगर विशेषताएं देखें कि विशेषताओं के आधार पर हम एक डेफिनेशन बनाए या फिर एक मीनिंग बनाएं, तो उस मीनिंग में क्या होगा? अगरबागों या फिर फोरलैंड, दो अगरबागों के बीच स्थित समुद्र के छिछले और लंबे तथा कम चौड़े भाग को भूसन्नति बोला जाता है। सन्नति कहते हैं। उम्मीद है कि आपको इस डेफिनेशन से ये पूरा कॉन्सेप्ट है
वो आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारी जियोसाइक्लाइन है, जो हमारी भूसन्नति है, उसके बारे में कॉन्सेप्ट क्या क्या थे, किन किन लोगों ने क्या बोला। तो जो हमारे हाल महोदय थे उन्होंने क्या बोला कि जो फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन दैट द सेडिमेंट ऑफ द रॉक ऑफ फोल्ड माउंटेन्स वर ऑफ द मरीन ओरिजिन। जो हाल थे, जो हमारे जोग्राफर थे हाल महोदय, जो जियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बताया कि जो फोल्ड माउंटेन है, उन फोल्ड माउंटेन के अंदर जो रॉक हैं वो किससे संबंधित हैं, मरीन ओरिजिन, मतलब वो समुद्रों से उत्पन्न हुई हैं। उसके बाद दीज रॉक वर डिपॉजिट इन द लॉन्ग नैरो एंड सैलो सीज। और ये जो चट्टाने हैं वो एक कम गहरे या छिछले समुद्र के अंदर उत्पन्न हुई थी। इसी पार्ट को इन्होंने क्या बोला, जियोसाइक्लाइन बोला। उसके बाद जो डाना महोदय थे, जो हमारे अगले जोग्राफर थे, उन्होंने इसको और मतलब एडवांस रूप में बताया और उन्होंने ही प्रेजेंट एम्पल एविडेंस टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द जियोसाइक्लाइन एंड फोल्ड माउंटेन। तो जो हमारे हॉग महोदय थे और जो डाना महोदय थे, डाना ने सबसे पहले क्या बताया कि फोल्ड माउंटेन है, और जो फोल्ड माउंटेन है और जो समुद्रों के अंदर जो सेडिमेंट है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब उन चट्टानों के अंदर सिमिलरिटी है। और हाल जो थे उन्होंने क्या किया, उस सिमिलरिटी के बारे में एम्पल एविडेंस, मतलब बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारे प्रूफ साबित किए, बहुत सारे मतलब सबूत बताए कि जो चट्टाने हैं वो इससे संबंधित है, इस माउंटेन की चट्टाने इससे संबंधित है। तो उसके बाद जो हमारा जो थर्ड कॉन्सेप्ट था वो दिया हॉग महोदय ने। और जो हॉग जो जोग्राफर थे, इन्हीं को बेसिकली ये जो हॉग हैं, इन्हीं को बेसिकली जो जियोसाइक्लाइन है या जो भूसन्नति है उसका फादर बोला जाता है, उसका पिता बोला जाता है। द थ्योरी ऑफ देयर डेवलपमेंट इज रियली ड्यू टू हॉग। और अकॉर्डिंग टू द हॉग, जियोसाइक्लाइन आर द रिलेटिवली डीप वाटर एरिया एंड दे आर मच लॉन्गर देन दे आर वाइड। और जो हॉग थे इन्होंने बोला कि ये जो हमारा भूसन्नति है वो छिछले सागर की बजाय ज़्यादा गहराई पर है, मतलब वो ज़्यादा गहरे पार्ट हैं। बट और इन्होंने साथ ही साथ क्या किया, जो हमारा पूरा अर्थ है उस अर्थ के ऊपर इन्होंने बेसिकली कुछ लैंड मास, कुछ अगरबाग या फिर कुछ फोरलैंड के बारे में बताया, और कुछ जो हम इसके जो भूसन्नतियाँ थी उनके बारे में बताया। तो इन्होंने जो सबसे पहले हॉग ने बताया कि पहले उन फोरलैंड को देख लेते हैं। तो सबसे पहला फोरलैंड इन्होंने बताया कि था नॉर्थ जो अटलांटिक कॉन्टिनेंट है। सेकंड इन्होंने बताया अफ्रीकन ब्राज़ील कॉन्टिनेंट। थर्ड इन्होंने बताया थी इंडो चाइना साइबेरिया कॉन्टिनेंट। फोर्थ इन्होंने बताया ऑस्ट्रेलिया इंडो मर्जर कॉन्टिनेंट। और फिफ्थ इन्होंने बताया था पैसिफिक कॉन्टिनेंट। और इन दो जैसे इसके बीच में और इसके बीच में एक भूसन्नति इन्होंने बताई, जो साइबेरियन कॉन्टिनेंट था और जो ऑस्ट्रेलियन इंडियन कॉन्टिनेंट था उसके बारे में इन्होंने बताया कि यहाँ पर भी एक भूसन्नति, जिसको टेथिस भूसन्नति बोला। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो पैसिफिक कॉन्टिनेंट है और जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसके बीच भी एक भूसन्नति थी, और जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है और जो पैसिफिक कॉन्टिनेंट है उसके बीच भी एक भूसन्नति थी। उन भूसन्नतियों को भी इन्होंने अलग अलग नाम से दिया, जैसे रॉकीज जो जियोसाइक्लाइन है, मतलब ये किसके बीच में थी, पैसिफिक और यूएसए या फिर अटलांटिक के बीच में। उसके बाद यूराल जियोसाइक्लाइन, उसके बाद टेथिस भूसन्नति। टेथिस भूसन्नति किसके बीच में थी, ये टेथिस भूसन्नति थी, टेथिस भूसन्नति थी। ये कौन सी थी, रॉकीज थी। उसके बाद ये यूराल थी, ये वाली कौन सी थी, यूराल थी। और ये वाली जो चारों तरफ की थी, ये जो चारों तरफ की थी, ये कौन सी थी, हमारी सरकम पैसिफिक जियोसाइक्लाइन। कौन सी थी, सरकम पैसिफिक या परिचक्रीय प्रशांत भूसन्नति। उसके बाद हमारे नेक्स्ट जोग्राफर आए, उनका नाम क्या था,
JW इवान, और इन्होंने क्या बताया कि जो जियोसाइक्लाइन है वो सो वेरिड दैट इन बिकेम डिफिकल्ट टू प्रेजेंट देयर डेफिनेट फॉर्म एंड द लोकेशन। इन्होंने जो JW इवान थे, इन्होंने भूसन्नति के बारे में बताया कि ये जो हमारी भूसन्नति हैं उनका जो आकार है, उनका जो विस्तार है, उनको बेसिकली सही तरह से बताना वर्तमान के अंदर संभव नहीं है, और ये समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करती रही है। तो इन्होंने बेसिकली यही बताया। उसके बाद जो हमारे जो स्टुअर्ट थे, इन्होंने जो हमारी जियोसाइक्लाइन थी या जो भूसन्नति थी उसके बारे में एक अलग से डेफिनेशन दी, और उसके बारे में आगे वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया। और क्लासिफिकेशन भी जो इन्होंने किया वो हमारे जो माउंटेन थे उन्हीं आधारों पर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन था, जो सबसे पहला भाग था, उसको क्या बोला इन्होंने, मोनोजियोसाइक्लाइन। और ये जो मोनोजियोसाइक्लाइन था इसके बारे में क्या बताया कि इन्होंने बताया कि जो मोनोजियोसाइक्लाइन है ये बेसिकली सबसे सिंपल पार्ट है। और सिंपल पार्ट में क्या था कि ए पार्ट मतलब एक ये अगर भाग हुआ, फोरलैंड हुआ, सेकंड ये फोरलैंड हुआ, और इस फोरलैंड के बीच में जो नैरो पार्ट था, इस पार्ट में जब इन दोनों लैंड फॉर्म ने एक दूसरे की तरफ प्रेशर लगाना शुरू किया तो कुछ भाग इस जो भूसन्नति थी या ये जो सेडिमेंट था उस सेडिमेंट का अप हो गया और कुछ भाग नीचे चला गया। और ये जो स्थलाकृति बनी, इस प्रकार की जो स्थलाकृति बनी उसको क्या बोला इन्होंने, मोनोजियोसाइक्लाइन। और इसका एक एग्जाम्पल बताया इन्होंने कहाँ पर, यूएसए के जो अपलेशियन माउंटेन है उसके बारे में। सेकंड देखते हैं जो पॉलीजियोसाइक्लाइन, इन्होंने बताया कि यही इसी प्रकार के दो पार्ट थे, मतलब अगर भाग थे, फोरलैंड थे। और फोरलैंड कौन कौन से, यहाँ पर कौन सा था, प्रशांत, और यहाँ पर कौन सा था, यूएसए। कि ये जो अगर लैंड है, ये जो पार्ट है, इन पार्ट के बीच में इन्होंने पावर लगाना शुरू किया। और इस पावर लगाने के कारण जो रॉकीज हैं, मतलब ये जो सेडिमेंट थे, इन सेडिमेंट के अंदर हलचल ज़्यादा हुई। और हलचल ज़्यादा हुई तो कोई भाग ऊपर उठ गया और कोई भाग नीचे रह गया, कोई भाग ऊपर उठा, कोई भाग नीचे रह गया। तो इस ऊपर उठे भाग के कारण और कुछ नीचे रहे भाग के कारण, तो जो ऊपरी भाग उठे तो इनको इन्होंने पर्वत बोला। और पर्वत कौन कौन से पर्वत, रॉकीज, और कौन कौन से, रॉकीज और यूराल। ऊपर उठे भाग थे वो रॉकीज और यूराल थे, और नीचे के जो पार्ट थे वो फ्लैट सरफेस थे या फिर पठार थे। अब थर्ड इन्होंने बताया कि मेसोजियोसाइक्लाइन। तो मेसोजियोसाइक्लाइन बेसिकली कौन सी थी, मेसोजियोसाइक्लाइन के बारे में इन्होंने टेथिस जो भूसन्नति थी, टेथिस जिसके कारण हमारा जो हिमालय बना है, तो टेथिस जियोसाइक्लाइन इज द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप। और इन्होंने बताया कि इसका जो टेथिस भूसन्नति थी, इस टेथिस भूसन्नति का एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने बताया कि ये इतनी लंबी थी कि वर्तमान में जो हमारा कौन सा जो भूमध्य सागर है, जो मेडिटेरियन सी है, वो आज भी, मतलब यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, बट यहाँ से देखें तो यहाँ पर यूराल माउंटेन शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर फिर क्या है, हिमालय शुरू हो जाता है। और ये हिमालय आगे सर्कम पैसिफिक में मिल जाता है। और सेकंड नीचे कौन सा पार्ट था, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट था, अफ्रीका था ना। तो ये वाली जो जियोसाइक्लाइन थी, ये वाला जो एग्जाम्पल था, इन्होंने क्या बताया कि मेसोजियोसाइक्लाइन का एग्जाम्पल था। और दिस जियोसाइक्लाइन वाज फोल्डेड इनटू अल्पाइन माउंटेन ऑफ द यूरोप एंड द हिमालयाज ऑफ एशिया। तो हम देखते हैं ना कि यहाँ पर यूराल हुए, यहाँ पर अल्पाइन माउंटेन हुए। तो ये जो जियोसाइक्लाइन थी, ये जो भूसन्नतियाँ थी दोस्तों, इनके बारे में इन्होंने क्या बताया कि ये मेसोजियोसाइक्लाइन है या फिर मध्य भूसन्नति बोला गया। इस प्रकार की जो कॉन्सेप्ट थे वो अलग अलग ज्योग्राफर ने अलग अलग तरीके से उनको बताया, बट सबको अगर समझें तो अगर देखें कि हम जो भूसन्नति है हमारी, जो जियोसाइक्लाइन है या जो भूसन्नति है, वो बेसिकली एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा
जलीय भाग है जिसके अंदर दो स्थलखंड होते हैं और जिसके अंदर सेडिमेंट के कारण हलचल होती है और जिस हलचल के कारण फोल्ड माउंटेन बनते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए और तब तक आप बने रहिए सेकंड पार्ट के लिए। धन्यवाद।